अच्छा बच्चों इधर देखें, शाबाश। क्वेश्चन नंबर 2, ये क्वेश्चन नंबर 2 आपके पास आ रहा होगा शान एंटरप्राइजेस के नाम से। आ रहा है बच्चों जी। स्टेप नंबर 1 बताएं क्या करना है। सोल्यूशन देख के फॉर्मेट बनाएं। सोल्यूशन देखकर क्या करें बच्चों, और दूसरा स्टेप ट्रायल देखकर चीजों को लिखते जाओ। भाई हमजा चुप हो जाओ। इधर देखो बच्चों, इधर देखो, इधर जरा 1 मिनट इधर देखना। लेकिन जब आप ट्रायल से चीजों को लिखोगे ना, स्टार्टिंग पॉइंट बनाओगे, तो इधर देखो ये परचेज है, ये डेबिट क्रेडिट में चीजें आ रही हैं। मुझे बताओ परचेज कौन से वाली है, एक्सपेंस डेबिट होता है ना, ये सेल है। कैश एंड बैंक, अब ये मसला आने लगा इधर। यार ये कैश एंड बैंक तो एसेट होता है, ये क्या लिखा हुआ है, ये बैंक ओवरड्राफ्ट है। क्या है प्यारे दोस्तों, एसेट लायबिलिटी। डिस्काउंट, वो डिस्काउंट जो सेल को कम करेगा, अलाउड। परचेज को कम करने वाला, रिसीव्ड। कमीशन, ये क्या है, डेबिट भी क्रेडिट भी, ये क्या है। कमीशन एक्सपेंस भी होता है और इनकम भी होती है। डेबिट साइड पे एक्सपेंस और ये इनकम। रिटर्न, सेल रिटर्न भी होती है और परचेज। सेल को कम करने वाली सेल रिटर्न, परचेज को कम करने वाली बिल्कुल कमीशन की तरह इधर इंटरेस्ट। डेबिट साइड पे एक्सपेंस, इधर इनकम। डन डन। ये डेटर, ये क्रेडिटर, बाकी आगे ठीक है। इधर आ जाए, इधर आप 1 मिनट इधर देना बच्चों, गौर से सुनना जरा, शाबाश। भैया फॉर्मेट अगर चेक करें ना, इधर लिखा है, इधर देखना। इधर प्यारे दोस्तों गौर से सुनना। आप अगर किताब खोल लें भाई मेरे, इधर ना कहीं नेट लिखा हुआ है, फाइनेंशियल चार्जेस नेट लिखा हुआ है कहीं। आपकी किताब पे लिखा है, इधर नहीं लिखा हुआ। लिखा हुआ है फाइनेंशियल चार्जेस नेट। उसका मतलब क्या है नेट का, नेट का मतलब ये है एक्सपेंस में से इनकम को माइनस करना। इधर नहीं लिखा हुआ, किताब पे लिखा हुआ है। ये आई के आपके फॉर्मेट के अंदर भी लिखा हुआ है। फाइनेंशियल चार्जेस का मतलब है इनकम में से एक्सपेंस का करना, या एक्सपेंस में से इनकम का करना। अब इंटरेस्ट इनकम भी है और एक्सपेंस भी है, लेकिन आपने इधर क्या एक्सपेंस लिखने हैं नेट से, ये याद रखना बस, ये थोड़ा सा याद रखना बच्चों। जो एक्सपेंस है ना इंटरेस्ट, वो है प्यारे दोस्तों कितना, वो है प्यारे दोस्तों 6000, और इनकम कितनी है 5, तो नेट उधर कितना आएगा 1000। ठीक है, बनाएं बच्चों, आपके पास 3 से 4 मिनट है। आपने क्या करना है बच्चों, स्टेप नंबर 1। स्टेप नंबर 1 क्या है, सोल्यूशन देख के फॉर्मेट, ये जिस जिसके मार्क्स है ना वो बनाते जाना है आपने जल्दी से। फिर आपने स्टार्टिंग पॉइंट्स बनाने हैं, फिर आपने क्या करना है प्यारे दोस्तों जी, फिर मैं भी बनाता हूं जी। भाई कॉम्पैक्ट बैच वालों के लिए भी रिकॉर्डिंग हो रही है, वो आप इस तरह करें, अभी कैमरा रोक दें, सही है। एक मिनट, ऑनलाइन वालों, रेगुलर बैच वालों आप बनाओ जल्दी से, कॉम्पैक्ट बैच वाले तुम भी बनाओ, जल्दी करो, जल्दी, शाबाश जी। जी प्यारे दोस्तों सुनिएगा बच्चों गौर से बात, जरा गौर से सुनिएगा बच्चों बात। भाईजान इधर आ जाएं जी। अब क्या उसका नाम है, उम्मीद है जी आपने फॉर्मेट देख के बना लिया होगा। अब हम स्टार्टिंग पॉइंट्स बनाते हैं, मुझे भी जल्दी से बना दें जी, शाबाश। सबसे पहले क्या आ रहा है बच्चों, सबसे पहले क्या आ रहा है प्यारे दोस्तों, परचेजेस। क्या आ रहा है प्यारे दोस्तों, परचेजेस। क्या रहा प्यारे दोस्तों जी, परचेजेस। कितना बच्चों जी, 140,000। कितना बच्चों, आगे बच्चों, आगे क्या बच्चों, सेल्स। कितना, आगे कैश इन हैंड बच्चों, कितना, और प्यारे दोस्तों बैंक। अब देखो बैंक, अब आपने ओवरड्राफ्ट लेना ना, इसे लायबिलिटीज में लिखना है। इस फॉर्मेट का फायदा देखें कितना है बच्चों, आपको सारी चीजें जो है ना इधर देखें पहले ही पता होती हैं कि यार कुछ प्रीपेमेंट्स भी, प्रीपेड सैलरी, इंश्योरेंस, ये भी आ सकता है, ओवरड्राफ्ट भी, वो भी बात समझे हो। कितना, आगे डिस्काउंट। अब प्यारे दोस्तों जो डेबिट साइड पे आएगा वो तो सेल को कम करेगा ना जी। कितना, अच्छा ये वर्किंग अब अपने लिए कर रहे हैं, इस वर्किंग से करना क्या है, अल्टीमेटली जाना फॉर्मेट के ऊपर जाके सोल्यूशन टिक करने, जो इधर जवाब आता जाएगा उधर टिक करते जाएंगे, ठीक है ना जी। डिस्काउंट अलाउड कितना, और रिसीव कितना है, अलाउड की वजह से सेल कम होगी, रिसीव की वजह से परचेज जी। आगे कमीशन, कमीशन कितना, अब कमीशन डेबिट साइड पे भी आ रहा, क्रेडिट पे भी आ रहा। डेबिट पे आने वाला एक्सपेंस है जी कितना, और मुझे बताएं किस एक्सपेंस में जाएगा, सेलिंग में जाएगा ना जी। कितना, आगे, आगे बच्चों
आगे बच्चों इनकम, इनकम में कितना जाएगा ये, ओ ठीक है, इधर उसने नेट नहीं किया हुआ, ये लग गई है, इंटरेस्ट को नेट किया हुआ है बस, सही है। आगे बच्चों रिटर्न्स, बच्चों से रिटर्न डेबिट साइड पे होंगी ना, सेल को कम किया जी कितना, और परचेज रिटर्न कितना, डन है। आगे बच्चों अब इंटरेस्ट पे आ जाए, इंटरेस्ट को भाई आपने लिखना है नेट से, किससे, इंटरेस्ट एक्सपेंस नेट से। जी बताएं जी, एक्सपेंस कितना है, और प्यारे दोस्तों इनकम, अब इनकम को यहां अदर इनकम में नहीं लिखना, उसने फॉर्मेट में बता, जगह ही नहीं है ना इस तरह लिखने की। जी बताएं। अच्छा अगर आप गलती से लिख भी लें इनकम में तो मसला नहीं है, जब आप उधर जाके सोल्यूशन देखेंगे ना, टिक करेंगे जाके ऑप्शंस, तो उसमें होगा ही नहीं है। और नेट का वैसे भी मतलब होता है आपस में नेट कर दें। जी आगे, आगे दोस्त डेटर्स तो एसेट जी कितना 6, आगे क्रेडिटर्स कितने हैं 380, आगे बच्चों कैपिटल कितना प्यारे दोस्तों 180, आगे कितनी बच्चों 13,000। जी आगे बच्चों फर्नीचर, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट में जाएगा ना बच्चों, कितना है। अच्छा डेप्रिसिएशन इसकी फिर एंड वो दी होगी अदर इंफॉर्मेशन में माइनस, ठीक है, ठीक है ना। आगे बच्चों इंश्योरेंस एक्सपेंस कहां जाएगा भाई, हाँ एक्सपेंस है ना, किस कैटेगरी में जाएगा जी कितना, आगे ये भी कहां जाएगा एडमिन में कितना, आगे बच्चों हमारे साल के एंड क्या है, जरा क्वेश्चन देख के बताते हैं एंड पे, 30 जून 2022, तो पिछले साल के एंड होगा साबिर भाई 30 जून 2021, ऐसे ही है भाईजान, तो 1 जुलाई 2021 स्टार्ट होगा ना। जी मेरे भाई, हाँ जी डन, प्यारे दोस्तों बात समझ आ गई है, डन। आगे बच्चों मशीन, अच्छा थोड़ा आगे करके लिख देते हैं है ना, मशीन उसकी अपनी डेप्रिसिएशन जी कितना, आगे जी कोई सवाल है बच्चों, कोई क्वेश्चन है जी, समझ आ गई है ना। ये दो चीजें तो देख के लिखने वाली हैं, क्या ख्याल है बच्चों। अब क्या करना है प्यारे दोस्तों, अब क्या करना है प्यारे दोस्तों, अदर इन्फो पढ़नी है, क्या पढ़ना है प्यारे दोस्तों, अदर इन्फो पढ़नी प्यारे दोस्तों। प्यारे दोस्तों बात समझ आई है, अदर इंफॉर्मेशन पढ़ लेनी है, क्या पढ़नी है प्यारे दोस्त, आप प्लीज इधर देखें बच्चों, अदर इंफॉर्मेशन पढ़ें और अदर इंफॉर्मेशन की एंट्री कर लें, जनरल एंट्री कर लें, बहुत अच्छी बात है, जुबानी भी कर सकते हैं, लेकिन चलो बहरहाल आए। कहता है जी वैल्यू ऑफ प्यारे दोस्तों स्टॉक, अब ये कौन सा स्टॉक है, ओपनिंग के क्लोजिंग, ये सिस्टम कौन सा है फिर, पीरियोडिक है ना, उसमें परपेचुअल में तो कॉस्ट ऑफ सेल होती है ना, ट्रायल में और क्लोजिंग स्टॉक होता है, इसमें ओपनिंग स्टॉक होता है पीरियोडिक में और परचेजेस। जी बच्चों कितना है जी क्लोजिंग स्टॉक, क्या करना पड़ेगा, पहले उर्दू में बताएं फिर एंट्री बताएं, स्टॉक बढ़ाएंगे कॉस्ट ऑफ सेल कम करेंगे, डन, डन है भाई, तो ये एंट्री करेंगे ना इसकी, स्टॉक डेबिट कॉस्ट ऑफ सेल, क्या ख्याल है प्यारे दोस्तों, स्टॉक को कितने से मेरे चांद बढ़ाऊं मैं, स्टॉक को बताओ कितने से बढ़ाऊं बच्चों 9,000 से। जी लो मेरे भाई डन हो गया, ओए बच्चों गुड हो गया बच्चों, ठीक है, और कॉस्ट ऑफ सेल को कितने से कम करूं 9,000 से, कितने से, अब था का रोला, चलो जी मेरे भाई डन हो गया, और भाई डन है, देखो कितने नंबर आ गए आपके, देखो कितने मार्क्स आ गए, देखो कितने मार्क्स आ गए आपके, नंबरिंग की हुई है उधर, उधर किताब के ऊपर नंबरिंग की है ना, बताओ कितने मार्क्स आ गए दोस्तों, स्टॉक एसेट में लिखने के कितने नंबर हैं 0.5, कॉस्ट ऑफ सेल लिखने के कितने नंबर है 2.5, तो 3.5 आ गए, 3 आ गए ना। फॉर द ईयर एंडेड की खैर इधर तो फॉर्मेट में हमारे पास तो जगह नहीं, आईकैम में होती है जी, उसका भी 0.5 मार्क्स है, फॉर द ईयर एंडेड प्रॉफिट एंड लॉस में और एसओएफबी में एज ऑन, वो ठीक है नहीं समझे और समझ गए। अच्छा अगली बात भी बताऊं, आसान मार्क्स इधर देखें, मसला भाई ट्रायल में सारे आने वाली चीजें गलत तो नहीं ना होती, सैलरीज एक्सपेंस में मसला, सैलरी में मसला होगा,
सैलरी एक्सपेंस डेबिट या पेएबल क्रेडिट ये होगा, या फिर प्रीपेड सैलरी डेबिट और सैलरी एक्सपेंस क्रेडिट। ये चैप्टर नंबर 4 की एंट्री। इंश्योरेंस में मसला, कमीशन इनकम में मसला, बैड रिटर्न ऑफ, बैड रिटर्न ऑफ में मसला होगा तो डेटर में भी मसला, बैड डेट एक्सपेंस में भी मसला। यानी मैं आपको पहले बता दूं, सेलिंग वाली चीजों में मसला होगा, मैं पहले बता देता हूं, सेलिंग वाली चीजों में मसला होता है नॉर्मली, एडमिन वालों में होगा, कॉस्ट ऑफ सेल में होता है, वो आपने सही कर लिया। डेटर में मसला होगा, और सही है, मोटी मोटी बातें। पीपी में मसला होगा बच्चों, क्योंकि डेप्रीसिएशन आनी है, और समझ गए हो, आगे डेप्रीसिएशन आ गई। बाकियों में तो मसला मेरे चांद नहीं है। क्या ख्याल है आपका? और ठीक है, अब इधर देखो, मेरी बात सुनो, जिसमें मसला नहीं है, जिस तरह मिसाल के तौर पर ये देखो इधर, भाई देखो सेल्स, सेल को टिक कर सकते हैं आप? सेल को कर सकते हो टिक? देखो जरा नंबर कितने आ गए हैं, आप सेल के कितने नंबर हैं, सेल को टिक करने कितने मार्क्स हो गए आपके? हो गए 5। उसके बाद मेरे भाई अदर इनकम, अदर इनकम में होगा क्योंकि वो कमीशन आ रहा है ना जी, इसमें देखो ये डन हो गया। बताओ कितने मार्क्स हैं इसके? इंटरेस्ट एक्सपेंस 6 नंबर हो गए आपके। भाई मेरे स्टॉक आपने लिख दिया, चलो ये इसके पहले भी काउंट कर लिए हैं। ये कैश, इसमें कोई मसला, इसमें कोई एडजस्टमेंट नहीं आनी है। और कितने नंबर हैं इसके? 6.5 हो गए बच्चों। कैपिटल के बता दो कितने? 7 हो गए बच्चों। प्यारे दोस्तों, ड्राइंग की तो कोई एडजस्टमेंट ही नहीं है, मोटी मोटी पढ़ लिया करो, ड्राइंग तो है ही नहीं इस सवाल में। कितने हो गए बच्चों इसके? 1 है, 0.5, 7.5 हो गए। 1 नंबर है ना करे यार, 8 नंबर हो गए आपके। बैंक ओवरड्राफ्ट का कितने हैं? कितने? तो कितने हो गए? 8.5 हो गए। क्रेडिटर में जाके ना मसला होगा। और आपको मैं एक और चीज भी बता दूं, जरा देखो कितने, 8.5, 9 नंबर आ गए। क्या किया आपने, मुझे बताओ, आपने किया क्या? अभी तक कुछ भी नहीं किया, सिर्फ देख के 2 स्टेप्स लिखे हैं, और एक एंट्री सिर्फ कॉस्ट ऑफ सेल को सही किया और स्टॉक को सही किया। कितने नंबर आ गए हैं? 8.5 से 9 नंबर आ गए हैं। किया क्या हमने अभी तक? कुछ भी नहीं किया। दिस इज द मेरे चांस स्मार्ट अप्रोच। ठीक है मेरे भाई, इस तरह सॉल्व करोगे इंशाल्लाह नंबर पड़े आपके। और समझे हो? अब आपने बाकी चीजों को बाद में एडजस्ट करना, पहले इनको टिक कर देना पेपर में जाके। जैसे कि मैं ये कहना चाह रहा हूं, दोस्त, मैं कहना चाह रहा हूं यार, जिसमें जो तो ऑलरेडी बनी बनाई खीर है वो तो नंबर लो ना। बताओ यार इसके कितने आने? 4,03,000। ये मुझे सही बताना। अब ये भी हो गया हमारा जी। ये एडमिन और सेलिंग नहीं होंगे ना इसमें, तो बेतहाशा चीजें आनी है। हाँ कमीशन, अच्छा सुन लो, इधर देखो, इसका मतलब है इसमें एडजस्टमेंट है। अभी इधर से पता चल रहा है ना, फाइनेंशियल चार्जेस ये हमने 6, ये डन। इधर से भी पता चलेगा, पीपी भी खोल के देख लो एक दफा भाई, इसमें तो नहीं ना डरना, इसमें भी डेप्रिसिएशन वाली चीजें आनी है। प्यारे दोस्तों, स्टॉक ये लो बच्चों, डेटर में देखो ना एडजस्टमेंट सभी आनी है, वावा सारी, ये देख लो इधर, ये इधर से पता चल जाता होता है। ये तो आपने गेम नहीं जिस तरह खेलता बंदा जी। प्री पेमेंट में भी चीज आनी है, कैश इसमें तो मसला नहीं है। कैपिटल, नेट प्रॉफिट में तुक्का ही लगाना है, लगा देना एंड पे। ड्राइंग्स, क्रेडिटर में कोई मसला लग रहा है, देख लेते हैं बाद में। ओवरड्राफ्ट में कोई मसला जी, लो बच्चों 9 नंबर आ गए 5, 7, 8 मिनट में। नहीं बच्चे समझे बात जी? और समझ गए हो? लो मेरे भाई, खुश हो रहा है थोड़ा जी। इधर देखो, इधर लो भाई, इधर आओ। अब आप क्या उसका नाम है? अच्छा ये मार्किंग मैंने नहीं की, मेरी मार्किंग नहीं है ये मैंने नहीं की, ये मार्किंग मैंने नहीं की। ये भी जो किताब पे लिखी है, आई कैप के क्वेश्चन है, आई कैप ने मार्किंग करके दिया हुआ है। ये आई कैप के क्वेश्चन है भाई मेरे, ये आई कैप ने मार्किंग करके दिए हैं। अच्छा आगे पढ़ लो बच्चों। के है कहता, सैलरी एक्सपेंस रेप्रेजेंट्स, कल भी बताया था, सैलरी रेप्रेजेंट्स या सैलरी इंक्लूडेड, ये लफ्ज होंगे तो इसका मतलब है कोई मसला है। कहता जी सैलरी रिप्रेजेंट सैलरी पेड फ्रॉम जुलाई 21 से लेके अप्रैल 2022 तक। कहता हमने सैलरी, जो सैलरी रिप्रेजेंट का मतलब जो ट्रायल में सैलरी आ रही है वो रिप्रेजेंट कर रही है कितने महीनों की सैलरी? वो 10 महीनों की। रिप्रेजेंट का मतलब जो ट्रायल में सैलरी आ रही, ये देखो प्यारे दोस्तों, जो ट्रायल के अंदर सैलरी आ रही है, कहता ये वाली, ये कितने महीनों को रिप्रेजेंट कर रही है? 10 मंथ्स को। कितनों को प्यारे दोस्तों? 10 महीनों को। कितनों को? लो प्यारे दोस्तों, ये है 10 मंथ्स। क्या है प्यारे दोस्तों? तो 1 महीने की कितनी होगी? 15,000, सॉरी इधर से एरो इधर से आना चाहिए था जी। 15,000 डिवाइडेड बाय
10, 15,000 डिवाइड बाई 10 तो एक महीने की कितनी हुई? एक महीने की कितनी हुई दोस्तों? नहीं समझे? क्या था? सैलरी फॉर द मंथ ऑफ मई एंड जून आर स्टिल चैप्टर नंबर 4 में एंट्री सैलरी एक्सपेंस डेबिट और सैलरी पेएबल या एक्रेड एक्सपेंस क्रेडिट। डन डन प्यारे दोस्तों, एंट्री क्या होगी? आ जाओ इधर। एक ये देखो ना, 15,000 डिवाइड बाई 10 किया ना मैंने, एक महीने की निकाल ली, मल्टीप्लाई बाय 2 महीने कर दिए। डन सैलरी एक्सपेंस डेबिट और प्यारे दोस्तों एक्रेड सैलरीज क्रेडिट। डन। अब ये सैलरी एडमिन में जाएगा, एडमिन में जाएगा ना, बाय फंक्शन बाय एक्टिविटी एक्सपेंस दिए और प्यारे दोस्तों ये पेएबल। डन। नहीं समझे बच्चों? बात भाई बात समझ गए हो कि नहीं समझे बच्चों? बात समझ गए हो? लो मेरे भाई, ये पेएबल आ गया। क्या आ गया दोस्तों? डन बच्चों, ठीक है। अच्छा अब आप इधर आए, अब आप इधर आए प्यारे दोस्तों, और एडमिन में कितना ऐड कर दें? बोलो शाबाश। लेकिन एक मसला है इधर लायबिलिटीज में, लायबिलिटीज में एक्रेड सैलरी की जगह नहीं है, तो क्या करें बच्चों? क्या करें फिर? किस में रिकॉर्ड करें? इन दोनों में से किसी एक जगह पे रिकॉर्ड करना पड़ेगा। तो ज्यादा अच्छा, ज्यादा बेहतर नहीं सोचना, अब उसने खुद आपको बताया होगा। अब आप इधर देखो बच्चों, अब आप इधर जाओगे, ये इधर, अब आपने देख लेना है उसने 3,000 कहां ऐड किया हुआ है। ये होगा मेरा ख्याल है, ये 3,000 इधर ऐड किया, बैंक ओवरड्राफ्ट में तो नहीं किया ना? हाँ, तो फिर जारी सी बात है इसी को टिक कर दोगे ना। और ठीक है, आसान है, मुश्किल नहीं है। और ठीक है, लो मेरे भाई जी, ओके हो गया बच्चों। ये हमने इधर 3,000 रुपया ऐड कर दिया। असल में वर्किंग हम इसलिए करते हैं ये वाली रफ शीट में, ताकि ना हमारे ना जल्दी भाई, वरना तो जबानी याद ही नहीं रहेगा आपको, उधर तो फॉर्मेट याद ही नहीं रहेगा ना, कहां कहां कहां, तो ये आपके पास ना हेल्पिंग ये होगा मटेरियल। डन। अच्छा अब प्यारे दोस्तों आगे आ जाओ, शाबाश। और डन हो गया चांद, आगे आओ प्यारे दोस्तों। क्या था? 1/4 ऑफ द इंश्योरेंस एक्सपेंस, क्या था? वॉज पेड फॉर द, कहता जितना ट्रायल में आ रहा ना उसका 1/4 यानी 4th पार्ट, क्वार्टर, कहता वो हमने अगले काउंटिंग पीरियड का पे किया, यानी प्रीपेड। और आपको फॉर्मेट के अंदर प्रीपेमेंट लिखा भी हुआ है और उधर कोई अमाउंट नहीं है, आपने खुद एडजस्ट करना है। ये फायदा होता है फॉर्मेट अपने हाथ से एक दफा देख के बनाने का, कि यार जवाब में ये चीजें आनी है। अब मुझे बताओ ट्रायल में है कितना? प्यारे दोस्तों इंश्योरेंस एक्सपेंस है कितना? 5,000 है। कितना है दोस्तों? 5,000। कितना प्यारे दोस्तों? 5,000। जी शाबाश, 5,000। इंश्योरेंस एक्सपेंस कितना? 5,000। बच्चों इसको डिवाइड कर लो 4 हिस्सों में, 4 क्वार्टर्स में, 1250। तो मेरे भाई ये प्रीपेड है, एक्सपेंस को कम करो और प्रीपेमेंट को बढ़ाओ, प्रीपेड एक्सपेंस को बढ़ाओ, उर्दू में यही बनेगा। अब एंट्री बना लो, एक्सपेंस में कमी क्या होती है? क्रेडिट, और एसेट बढ़ना डेबिट। ओके बच्चों, पहले उर्दू सोचा करो फिर एंट्री किया करो। डन है प्यारे दोस्तों? ओए बच्चों ठीक है, बच्चों ठीक है भाई, ठीक है, ठीक है भाई जी। अब प्रीपेड इंश्योरेंस कितना ऐड करूं बच्चों इसमें जाके मैं? 1200, और एडमिन में होगा ना 1250। ये लो बच्चों, डन हो गया। डन। ओए बच्चों ठीक है बच्चों, कोई मसला? बच्चों गुड़ हो गया ना? मजा गुड़ हो गया। डन। लो भाई ठीक है चांद, लो जी। ओ ठीक है बच्चों, सही है जी। कोई एनी प्रॉब्लम मेरे भाई? आगे बच्चों बताओ। कमीशन, मैंने आपको मजे की बात है, चैप्टर 4 में से 2-3 एडजस्टमेंट्स आनी है, चैप्टर 7 में से इन्वेंटरी की एडजस्टमेंट आनी है, डेप्रिसिएशन आनी है, एक आधी एडजस्टमेंट आनी है, उसके अलावा प्यारे दोस्तों बैड एंड डाउटफुल डेट में से एक आधी एडजस्टमेंट आनी है। सबसे ज्यादा चैप्टर 4 की होती है, ठीक है ना? और वो आसान भी है ही 4 टोटल वो जी। कमीशन इनकम एक्रेड कितना बच्चों? 1 बता दें बच्चों। एक्रेड इनकम की एंट्री, इनकम कमा ली लेकिन अभी रिसीव नहीं हुई, इनकम रिसीवेबल यानी रिसीवेबल डेबिट, और इनकम लो मेरे भाई 1,000 रुपए से, अमाउंट भी खुद उसने बताई। एक्रेड कमीशन डेबिट और कमीशन इनकम कहां जाके ऐड करोगे चांद जी? अब नहीं, पहले तो इनकम इधर आओ ना। अब मुझे बताओ इधर एसेट में तो अलहदा से कमीशन रिसीवेबल कहीं भी नहीं आ रहा, मजबूरन कहां रिकॉर्ड करो? मजबूरन कहां भाई? डेटर में ही करेंगे ना।
वैसे डेटर में वो वाली इनकम आती है जो कोर एक्टिविटी वाली हो, ये कोर एक्टिविटी नहीं है, मजबूरन कर रहे हैं। और आप सोल्यूशन में भी जाके देखेंगे ना, ऑप्शंस में डेटर के 1000 इधर ही आ रहा है जी। और इनकम बढ़ाऊं, अब मैं अदर इनकम में कितना ऐड कर दूं? ओके बच्चों आपको मेरी बात समझ आई कि नहीं? बच्चों बात समझ आई है कि नहीं? नहीं देख लें बच्चों, डन है बच्चों, डन है। और ठीक है चांद, सही है बच्चों, ठीक है। लें सर जी, आगे बताएं बच्चों, शाबाश बच्चों। ये तो आप नहीं बताना है। बैड डेट टू बी रिटर्न ऑफ का बैड डेट वॉज रिटर्न ऑफ नहीं लिखा, बैड डेट हैज बीन नहीं लिखा, पास्ट नहीं है, फ्यूचर। बैड डेट टू बी आपने करने हैं, बताएं बच्चों। बैड डेट टू बी रिटर्न ऑफ आपने करने हैं ना, बैड डेट टू बी रिटर्न ऑफ जी, बताएं शाबाश। एक्सपेंस है, एक्सपेंस बढ़ेगा, पहले उर्दू में बताया करें। एक्सपेंस बढ़ेगा और एसेट कम होगा। बैड डेट एक्सपेंस डेबिट, और प्यारे दोस्तों डेटर, और ये सेलिंग एक्सपेंस है बच्चों, सही है ना? ओए बच्चों ठीक है जी। कॉन्फिडेंस आ रहा है? फाइनल अकाउंट की फाइनल अकाउंट जी। प्यारे दोस्तों आ जाओ इधर, 3000 ये लो प्यारे दोस्तों। और बच्चों डेटर्स में से ये -3, डन बच्चों, ठीक है बच्चों, ठीक है जी। अभी ना क्या उसका नाम है, भाई मेरे से पूछ रहे थे, ये वाले भाई पूछ रहे थे कि सर हमें ना क्या उसका नाम है, कुछ और मटेरियल भी बता दें कि हम वो कर लें तो हमें और कॉन्फिडेंस आए। मैं इंशाल्लाह आपको यकीन दिलाता हूँ बच्चों, हमने रट्टे नहीं अल्हम्दुलिल्लाह लगाए, हमने रट्टे नहीं लगाए, हमने अपनी बेस अच्छी बनाई है। क्या किया है बच्चों? हमने अपनी बेस पे, बुनियाद पे मेहनत की है। क्या किया प्यारे दोस्तों? जब बुनियाद मजबूत होती है बच्चों, तो इंशाल्लाह आप चाहे अकाउंटिंग पढ़ लें, आप चाहे कैफ के सब्जेक्ट्स पढ़ लें, इंशाल्लाह बुनियाद अच्छी है ना, आप डोलेंगे नहीं इंशाल्लाह, ये मैं आपको इतना बता दूं। आपकी बुनियाद अल्हम्दुलिल्लाह स्ट्रांग है। क्या है प्यारे दोस्तों? बुनियाद सही है ना, तो आप कर लेंगे, पेपर आपका पास होगा इंशाल्लाह, अल्लाह ने चाहा तो आराम से पास होगा जी। और दूसरी बात ये, मैं ये समझता हूँ कि मतलब मैं वैसे एक बात कर रहा हूँ बच्चों, आपको ये काउंटिंग हमने पढ़ाई, एफओए पढ़ाई, ये तो बड़ा बेसिक लेवल का पेपर है बच्चों। अगर मेरे पढ़ाने के बाद भी आपको खुद बहुत ज्यादा एफर्ट करनी पड़ रही है, तो मैं यकीन करें इसे अपनी नालायकी समझूंगा कि यार मैंने आपको पढ़ाया है, उसके बाद भी क्या उसका नाम है, आपको खुद बहुत ज्यादा एफर्ट करनी पड़ रही है, इसका मतलब फिर हमने सही पढ़ाया ही नहीं आपको। क्या मेरी बात समझ रहे हैं जी? मैं ये बच्चों को कहता होता हूँ, घर जाके ना बस इतना का काम करो जितना का रिक्वायर्ड है, जरूरी है। ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है, ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है, उतना पढ़ो जितना जरूरी है, लेकिन जितना पढ़ो इफेक्टिव पढ़ो। क्या पढ़ो? फिर ना आपके पास मोबाइल हो, ना आपने इधर उधर की बातें करनी, फिर आपने सिर्फ पढ़ना है। क्या मेरी बात समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे? जो बच्चा टेस्ट दे देगा सारे और लेक्चर्स ले लेगा, इंशाल्लाह उसका पेपर रहेगा नहीं। अगर उसने इंसानों की तरह लेक्चर्स लिए हैं, ये जो थ्योरेटिकल सवाल बनेंगे लेक्चर्स में कवर्ड हैं सारे, मेरी बात समझे हैं? और टेस्ट तो आपने लाजमी देने हैं, टेस्ट तो आपने प्यारे दोस्तों लाजमी देने हैं। जो हर चैप्टर के 2-2 टेस्ट हैं, लाजमी देने हैं, लाजमी देने हैं। क्या करने हैं प्यारे दोस्तों? ये लाजमी देने हैं, और लेक्चर्स लाजमी सुन लेने हैं। पेपर इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो नहीं रहता। हाँ बैड लक हार्ड लक होती है, वो क्या उसका नाम है, 100 में से भी 2-4 बच्चे होते हैं जिनके साथ होती है। तो भी बात समझे हैं? अब ऑनलाइन के अंदर क्या होता है बच्चों, ऑनलाइन में जो है ना बच्चे वो लेक्चर पूरे नहीं लेते, अपनी मर्जी के लेक्चर्स लेते हैं। क्योंकि देखो ना फिजिकल के अंदर तो पता होता है ये नहीं आया, ये नहीं आया, ये नहीं आया, ये नहीं, बंदा हल्की फुल्की जरा आहू आहू भी कर लेता है। ऑनलाइन के अंदर तो आपकी अपनी मर्जी है, बच्चे की अपनी मर्जी है, चौथा चैप्टर छोड़ के छठे के लेक्चर ले रहा है, हम तो नहीं आपको रोक सकते भाई। 5वें को छोड़ के 7वें के लेक्चर ले रहा है, और भाई 5वें के 3 लेक्चर लिए, कहता आगे बस मुझे समझ आ गया, बस ठीक है। फाइनल अकाउंट के पूरे लेक्चर्स ही नहीं लिए, भाई फिर पेपर मुश्किल होगा फेल पास होना। मेरी बात समझे हैं? तो हिम्मत कोशिश करनी पड़ेगी। ऑनलाइन में ये बच्चे जो है ना अपनी मर्जियां करते हैं, इसलिए मसला आता है जी। अब प्यारे दोस्तों इधर आ जाएं, अब प्यारे दोस्तों इधर आ जाएं, इधर आ जाएं, इधर आ जाएं प्यारे दोस्तों, इधर आ जाएं। अब आप इधर आए प्यारे दोस्तों। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट इज टू बी प्रोवाइडेड फॉर 5% ऑफ डेटर्स जी। बता दें बच्चे, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट इज टू बी प्रोवाइडेड 5% ऑफ डेटर्स। अब ये क्या है? चैप्टर नंबर 5 वाली बात आपको याद होगा, हम ओपनिंग का क्लोजिंग के साथ कंपैरिजन करते हैं, याद है? फिर देखते हैं प्रोविजन बढ़ गई है या प्रोविजन। अच्छा पहले एक बात बताएं बच्चों, ये प्रोविजन की परसेंटेज लगती किस पे है? डेटर्स पे तो लगती है भाई। इसमें से बैड डेट अगर नहीं माइनस की है तो आपने करके लगानी है, और अगर गुड डेटर्स भी हैं वो भी माइनस करने। ये डाउटफुल डेट पे लगेगी। किस पे लगेगी? आप मुझे बता दें। टोटल डेटर्स 6,08,000 हैं,
मेरे भाई उसमें से आपने बैड डेट खुद माइनस किए, अब बताइए प्रोविजन लगनी किस पे है? ओपनिंग प्रोविजन है ही नहीं क्वेश्चन में, आप देख लें प्रोविजन का डेटा ही नहीं दिया हुआ ओपनिंग, तो सारी की सारी क्लोजिंग प्रोविजन कितनी 6,05,000 पे लगेगी, 6,08,000 पे जो लगाएगा गलत है भाई। 3,000 तो आपने बैड डेट माइनस किया इसमें से, अब ये डाउटफुल है। डाउटफुल पे प्यारे दोस्तों कितने की प्रोविजन लगनी है? 5%। ये कितना बना प्यारे दोस्त? 30,250 बना। डन हो गया प्यारे दोस्त। और ये सारा का सारा जब कंपैरिजन ओपनिंग से किया तो सारा ही एक्सपेंस है, ओपनिंग में तो प्रोविजन ही नहीं बताई हुई उसने। अब इसकी एंट्री कौन बता देगा? इंक्रीज इन प्रोविजन की। जी बच्चों डाउटफुल एक्सपेंस बढ़ा और एसेट कम हो गया रिसीवेबल। डन, जिसे आप प्रोविजन कहते हैं। डाउटफुल डेट एक्सपेंस बढ़ गया, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट कम होके बढ़ के क्रेडिट हो गया, यानी अल्टीमेटली होना तो इनडायरेक्टली एसेट नहीं, डेटर्स नहीं कम है। डन है ना? डन है ना? अब बताओ डाउटफुल डेट एक्सपेंस बढ़ाओ सेलिंग में जाके और एसेट को डेटर को कम कर दो। कितना भाई? 30,000 है भाई। 6,08,000 के डेटर से ना 3,000 आपने बैड डेट माइनस कर दी ना, 6,5 बचा। 30,250 इधर और डेटर में से कितना माइनस करूंगा? बच्चे कहते सर इस 1,000 को आपने कुछ नहीं किया। भाई ये तो अल्लाह के बंदे कमीशन इनकम है ना, ये तो वो मजबूरी के तौर पे इधर लिखा हमने, ये कोर एक्टिविटी वाली इनकम थोड़ी है, इसको कुछ नहीं करना। ठीक है जी? और भाई बात समझ गए हो? डन? डन है दोस्तों? डन है बच्चों? आखिरी बता दें बस, डेप्रीसिएशन। डेप्रीसिएशन इज टू बी चार्ज, यानी अभी चार्ज ओमिशन है, ये क्या है? एरर ऑफ ओमिशन। फिक्सचर 10%, पीए का मतलब पर एनम, रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड। मशीन 20%, रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड। जी आए प्यारे दोस्तों, फर्नीचर फिक्सचर मेरे ख्याल 62,000 रुपए का है ना? इधर आए बच्चों, 62,000 मल्टीप्लाई बाय 10%, कितना प्यारे दोस्तों? 6,200। और मशीन 40,000 मल्टीप्लाई बाय 20%, कितना प्यारे दोस्तों? डन है प्यारे भाई? डन है? अब एंट्री करने की जरूरत है या डायरेक्ट कर लोगे? कोशिश करो ना, एडमिन बढ़ा दो। व्हीकल तो है नहीं जो सेलिंग में इसका खर्चा जाना, व्हीकल पे डेप्रिसिएशन नॉर्मली सेलिंग एक्सपेंस होता है। जी ये दोनों एडमिन वाले 6200 से एडमिन बढ़ाओ और फर्नीचर को क्या कर दो? एसेट को कम कर दो। जी इधर आओ बच्चों, शाबाश। एडमिन कितने से बढ़ेगा? और प्यारे दोस्तों इधर आए, अब ये 6200 से क्या कम हो जाएगा? बोलो शाबाश। डन? डन हो गया प्यारे भाई? बच्चों डन हो गया? और बताएं भाई, और प्यारे दोस्तों क्या होगा? बोलो शाबाश। ये जो है ना, ये मशीन, इस पे कितनी डेप्रिसिएशन है? 8,000। बच्चों ये किस में जाएगा? एडमिन, फिर एडमिन। एडमिन को फिर कितने से बढ़ाओगे? हाँ एक और बात भी हो सकती है, मैं बताता हूं बाद में। प्लस कितना इधर? 8,000 प्लस कितना प्यारे दोस्तों? 8,000। ये और ठीक है। और भाई आपकी मशीन, और मशीन कितने से कम होगी दोस्तों? बोलो 8,000 से। डन है भाई? ए बच्चों डन है? बच्चों डन है? और बच्चों डन हो गया? और डन हो गया? बच्चों गुड है? बच्चों गुड गुड हो गया? और ठीक है? अच्छा जी, जी ठीक है बच्चों, ठीक हो गया। एक और काम भी हो सकता है उसने पेपर में कहा क्या किया हो, 6200 और 8,000 दोनों को 14,200 से एक ही दफा माइनस किया हो, ये भी पॉसिबल है। इधर ये भी पॉसिबल है कि उसने एक ही दफा दोनों को एडमिन में एक ही दफा 14,200 से ऐड एक्सपेंस है ना ऐड किया हो। डन है? ये जरा ये इतना तो हम देख लेंगे ना इंशाल्लाह, वो इतना तो बंदा देख लेता है ना। अब ये सारे जवाब आपके पास हैं, अब एडलेस कर के आपने देख लेना कौन सा सही बनता है। जी अब आप इधर आए बच्चों अपने फॉर्मेट पे। जी प्यारे दोस्तों अब बताओ जी, जो रह गए हैं उसको टिक करवा दो, शाबाश जी। एडमिन बताएं यार कितना बनता है, ध्यान से बताना। इधर वही काम किया 14,200 वाला इन्होंने। जी बताएं यार कितना बनता है एडमिन? 35,950। एलडेस कर लिया आपने? सेलिंग और डिस्ट्रीब्यूशन बताओ। 48,000। अदर इनकम 8,000 बनेगी शायद। अदर इनकम कितनी बनेगी? 8,000। डन है? आगे पीपी कितना बनेगा भाई? जी ओके आगे डेक्टर्स कितने बनेंगे भाई? इसमें मेरा ख्याल है ये बनेगा ना,
ये 1000 ऐड हुआ, ये अदर ये कमीशन रिसीवेबल है ना, ये बैड डेट एक्सपेंस है, ये प्रोविजन आपने माइनस की थी, कितना बच्चों, ये प्रीपेमेंट 1250 बनेगी ना, प्रीपेड एक्सपेंस वो इंश्योरेंस वाला 5000 डिवाइड बाई 4 जी। प्यारे भाई ये अब तुक्का लगाना पड़ेगा आपको, चलो तुक्का लगाओ जो भी लगाना, इसके 0.5 मार्क्स होंगे बस, ठीक है। ये क्रेडिटर आ गई, ये बैंक ओवरड्राफ्ट डन, फिनिश अटेम्प्ट करें। इसमें बच्चे फिर इस तरह करते हैं अपना पेपर, वो इस तरह करते हैं ना, फिर यल्ला पास हो जाए, यल्ला पास हो जाए, पास हो बिस्मिल्लाह, है ना, रिजल्ट भी साथ ही आ जाएगा। आपका तो खैर लेट आता होता है, इधर साथ आ जाएगा। एक ही कह रही है, एक मिनट हुए, सबमिट और लो बच्चे आ गए पूरे बच्चे, आपने अब घर में अटेम्प्ट कर लेना, ये डन है। अब आपको एक्सेस दे दी है ना, अब सारों के पास, कंपैक्ट वालों के पास, आप फिजिकल वालों के पास, और दूसरा नॉर्मल बैच, सारों के पास एक्सेस है भाई जी, खुल के जियो बच्चों। आगे होगा 6:30 लेट आया था, आगे होगा, अब देखें, ठीक है, चले उन्हें कह दें वो कर देंगे ओपन, ठीक है, चलें ठीक है बच्चों, इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।